पंजाब के वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये मुकर्रर। रुकने पंजाब असम्बली को 76,000 के बजाय 4 लाख रुपये मिलेंगे। अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। PTI की मुखालिफत। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 9.5 लाख रुपये होगी। डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपये माहाना मिलेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी को 4,51,000 रुपये मिलेंगे। एडवाइज़र और मुआविन खसूसी की तनख्वाह 6,65,000 रुपये मुकर्रर। विफाकी हुकूमत का मुल्क में इंटरनेट की स्पीड कम करने का एतराफ़। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा खाचा ने कहा, हमारे इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं जैसे होनी चाहिए। अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 5G से इंटरनेट स्पीड की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। नेशनल डिजिटल कमीशन कायम करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। कोई VPN ब्लॉक नहीं किया, ना करेंगे। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। शरह सूद में 2% कमी, 15 से कम करके 13% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान। कहा, महंगाई तवक्को से कम रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफे का रुझान बरकरार रहने की तवक्को। टैक्स महसूलात में कमी पूरी करने के मुमकिन इक़दामात से महंगाई में इजाफे का खदशा है। सालाना मालियाती अहदाफ हासिल करने के लिए इजाफी इक़दामात करना होंगे। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरह सूद में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है मुस्तक़बिल में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। मईशत बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना और दीगर इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल पर तकसीम। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद सिविल नाफरमानी का फैसला मुलतवी किया। बातचीत न हुई तो नया नाहे अमल बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, कॉल बानी PTI ने दी वही वापस ले सकते हैं। जिससे मुज़ाकरात होने हैं तैयार होंगे। जरताज गुल ने कहा, मुज़ाकरात की बात कमजोरी नहीं, मुल्क के मफाद में डायलॉग करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर रोका गया। जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सुमोटो नहीं ले सकते। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। आईनी एतबार से भी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्दी काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत के पास अभी लगता है इतने पैसे नहीं। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। श्री मज़ारी, राशिद हफीज, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक समेत दीगर शामिल। अदालत में मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया। केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज समेत दीगर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं और करता रहूंगा। वज़ीर आज़म से बिलावल की मुलाकात, मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। मुत्तहिदा बाप और PTI से भी बातचीत की कोशिश की। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी, यही तरीका है बात चलने से आगे चलने का। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत को अपनी तवज्जो आवाम के मसाइल हल करने पर देनी चाहिए। आइन से कोई बालातर नहीं। गवर्नर की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म और सदर से मुतालिक है। गवर्नर के हवाले से बहैसियत वज़ीर आला मुझसे राय नहीं ली जाती।
MQM की गवर्नर सिंध की तब्दीली की मुखालिफत। कहा गवर्नर की तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाले दुनिया से चले जाएंगे, गवर्नर कहीं नहीं जाएंगे। मुआहिदों पर अमल ना हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बचता। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, इक़्तिदार मिलने के बाद सबको मसले याद आने लग गए, हमें मसले ना सुनाएं, हल बताएं। MQM वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से कल मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालतों तक इस्लाहात नाफिज करेंगे। इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास, इस्लाहात में जजेस, वकला और आवाम के ताउन की अहमियत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा। नैब पहले खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन अब वजारत कानून के मातहत है। नैब प्रोसिक्यूटर के शहजाद सलीम केस से मुतालिक समात में दलाइल, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया। नैब अब खुद मुख्तार नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वजारत कानून के मातहत होने का मतलब विफाकी हुकूमत के मातहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मजीद कहा, बानी PTI इंतकाम पर नहीं, हकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी टेम्परेचर में कमी मुल्क, कौम और सियासत के मफाद में है। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए जामे हल तलाश करना असल मकसद है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट तो एक माँ की हैसियत रखती है, वो तो एक उसको माँ का दर्जा है, उससे तो मोहब्बत होती है। उसके खिलाफ बातें करने वाला पाकिस्तान में कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी। विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह होती है, माँ से मोहब्बत की जाती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात होती है। कभी कोई पार्टी तो कभी कोई पार्टी बोलती है। हर बात पर इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। हम कब समझेंगे अच्छा हो या बुरा, सियासतदान खुद जिम्मेदारी लिया करें।